अनुसूचित जनजाति से आने वाली आदिवासी द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को हुई वोटों की गिनती में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एक तरफा मात दी, ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही देश को पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति मिल जाएंगी। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसी दिन नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेंगे। रिटायरमेंट के साथ ही रामनाथ कोविंद देश के 12वें राष्ट्रपति हो जाएंगे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इनसे पहले 11 राष्ट्रपति अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इकलौते महामहिम हैं जो लगातार 2 बार इस पद पर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अब तक के राष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, कौन से वो राष्ट्रपति हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम सबसे ज्यादा दिनों तक इस पद पर बने रहने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाला था और 12 साल 107 दिन तक यानी 13 मई 1962 तक वो राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। 78 साल की उम्र में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में आखिरी सांस ली। अब बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। इन्होंने 13 मई 1962 को राष्ट्रपति पद संभाला और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के थिरुतन्नी में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। राधाकृष्णन खुद शिक्षक थे। राधाकृष्णन के नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अब बात करते हैं जाकिर हुसैन की। देश को तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन मिले। जाकिर हुसैन का जन्म 13 मई 1967 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन बाद में पूरे परिवार के साथ वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शिफ्ट हो गए। जाकिर हुसैन का ज्यादातर समय अलीगढ़ और फिर दिल्ली के जामिया में गुजरा। जाकिर हुसैन ने बतौर राष्ट्रपति 1 साल 355 दिन सेवाएं दी। इन्होंने 13 मई 1967 को कार्यभार संभाला था और 3 मई 1969 तक इस पद पर बने रहे। राष्ट्रपति रहते हुए ही जाकिर हुसैन का निधन हो गया। हुसैन के नाम देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड है। उनके भाई मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। हुसैन के भतीजे अनवर हुसैन पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के निदेशक रहे। कजिन रहीमुद्दीन खान पाकिस्तान आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन रहे। बाद में बलूचिस्तान और सिंध के गवर्नर भी रहे। अब बात करते हैं वीवी गिरी की। 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। गिरी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति भी रहे जो अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। गिरी 2 बार देश के राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 78 दिन का कार्यकाल रहा। इसके बाद हुए चुनाव में जीतकर फिर से वीवी गिरी ने पदभार संभाला और पूरे 5 साल इस पद पर रहे। गिरी ने 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और 24 अगस्त 1974 तक वो इस पद पर बने रहे। जब गिरी राष्ट्रपति चुनाव में उतरे तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं था। ऐसे में देश चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश को मिले थे। वो इस पद पर महज 35 दिन रहे। हिदायतुल्लाह के नाम 3 और रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा हिदायतुल्लाह इकलौते शख्स हैं जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। अब बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की। वीवी गिरी के 5 साल के कार्यकाल के बाद फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति का कामकाज संभाला। अहमद ने 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 2 साल 171 दिन यानी 11 फरवरी 1977 तक इस पद पर बने रहे। फखरुद्दीन अली ही वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने 25 जून 1975 को आधी रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू कर दिया था। राष्ट्रपति रहते हुए ही 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अब बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी की। फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बीडी जत्ती 164 दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुने गए। इनका जन्म 19 मई 1913 को मद्रास प्रेसिडेंसी के इल्लूर में हुआ था जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। 83 साल की उम्र में 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। रेड्डी ने बतौर राष्ट्रपति 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। अब बात करते हैं ज्ञानी ज़ैल सिंह की।
नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी ज़ैल सिंह राष्ट्रपति बने। ज़ैल सिंह के नाम पहले सिख राष्ट्रपति होने का भी रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो केंद्र सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। ज़ैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को चंडीगढ़ में हुआ था। 25 जुलाई 1982 को वो राष्ट्रपति बने थे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 25 जुलाई 1987 को सेवा मुक्त हुए। 78 साल की उम्र में ज़ैल सिंह ने 25 दिसंबर 1994 को आखिरी सांस ली। अब बात करते हैं रामास्वामी वेंकटरमण की। 25 जुलाई 1987 को रामास्वामी वेंकटरमण के रूप में देश को नया राष्ट्रपति मिला। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 में राजा मदाम मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब तमिलनाडु का हिस्सा है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो रक्षा, उद्योग समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। 25 जुलाई 1987 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली और 25 जुलाई 1992 को 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। उनके राष्ट्रपति रहते हुए देश को 4 प्रधानमंत्री मिले। पहले राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे जब वो राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा की। वेंकटरमण के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। शर्मा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों को देखा। पहले पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे। शर्मा ने 29 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली थी और इसके 5 महीने बाद ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था। 19 अगस्त 1918 को शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 81 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1999 को उनका निधन हुआ। अब बात करते हैं के.आर. नारायणन की। 25 जुलाई 1997 को के.आर. नारायणन ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला। मूल रूप से केरल के कोट्टायम के रहने वाले नारायणन का जन्म 4 फरवरी 1920 को हुआ था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब नारायणन इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए नारायणन ने राजनीति में कदम रखा और फिर राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। नारायणन के नाम देश के पहले दलित राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 9 नवंबर 2005 को 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम के रूप में देश को पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिला। डॉक्टर कलाम का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कलाम ने जीवन में खूब संघर्ष किया। फिर इसरो, डीआरडीओ के वैज्ञानिक रहे। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। 83 वर्ष की उम्र में 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ। अब बात करते हैं प्रतिभा देवी पाटिल की। देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम दर्ज है। 25 जुलाई 2007 को उन्होंने कार्यभार संभाला था और 25 जुलाई 2012 को 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल रहीं और राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन का पद भी उन्होंने संभाला। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को जलगांव, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में 35 कैदियों को सजा फांसी से बदलकर उम्र कैद कर दी गई थी। ये फैसला काफी विवादों में रहा था। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की, जिन्हें प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने। इसके पहले वो केंद्र सरकार में रक्षा, वित्त, विदेश समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। 25 जुलाई 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। 31 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण के चलते उनका निधन हुआ। अब बात करते हैं रामनाथ कोविंद की। 25 जुलाई 2017 को देश को रामनाथ कोविंद के रूप में दूसरा दलित राष्ट्रपति मिला। कोविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात स्थित पुखराया गांव से रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले वो पहले शख्स हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो राज्यसभा के सांसद और बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके थे। कोविंद पहले राष्ट्रपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य रहे हैं। बहरहाल अब द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ये है कि वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। पहली बार कोई आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।